औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़ुक़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन किराम, जो खुतबा जुमा है और इस सिलसिले से इसी आयत के ज़ैल में आपके खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश किया और ये अय्याम जो माह मुबारक है, जो रमज़ानुल मुबारक है और हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। तीसरे अशरे में 2 अशरा गुज़र चुका और तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, इब्तिदा है। और आज के दिन, आज के रोज़ शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, हमें अली इब्न अबी तालिब के सीरत से दर्स लेना चाहिए, हमें सबक लेना चाहिए कि मौला अली ने किस तरीके से, यहाँ तक कि जो ज़ाहिरी हुकूमत थी उस मौके पे भी किस तरीके से मौला अली ने जो है हाकिम को भी बताया कि किस तरीके से हाकिम को होना चाहिए, किस तरीके से अदल और इंसाफ होना चाहिए। और यही अदल है कि इसी अदल की वजह से मौला अली को शहीद किया गया। मौला ने कहा कि जब सूरज बदलेगा तभी जो है हमारे अदालत में फ़र्क हो सकता है, यानी न सूरज बदलेगा न फिर जो है अदालत में कोई फ़र्क हो सकता है। तो अब आप देखें कि यही अदल है, यही इंसाफ है कि अगर आप चाहें, मसलन जो है माशरा हो या खानवा आदा हो या मसलन अपने वजूद को, जिस्म को ले लीजिए, तो जब तक जो है अदल नहीं होगा, यानी इंसाफ नहीं होगा इंसान के खुद जो है वजूद में, जिस्म में, या मसलन जो है माशरे में, खानवादे में, कहीं पे भी अगर अदल और इंसाफ है तो फिर वो माशरा अच्छा माशरा होगा। फिर जो है अगर इंसाफ कर रहा, अदल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान की सेहत भी अच्छी होगी। जब अदल और इंसाफ होगा तो जाहिर सी बात है कि न फिर जो है थाने की ज़रूरत पड़ेगी, न पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मालूम ये हुआ कि अगर अदल और इंसाफ है तो फिर इंसान जो है हर मरहले में, वो जो है हुकूमत हो, माशरा हो, हर मरहले में, जैसा खुद मौला अली ने जो है बता दिया ज़ाहिरी हुकूमत में कि देखो हाकिम का मकसद ये नहीं है कि मसलन शोहरत हो और दौलत तलबी हो, बल्कि जो है कौम की खिदमत हो। अब इसी के बरक्स आप देख लें कि अदल और इंसाफ के बरक्स वो जुल्म है, और जुल्म चाहे छोटा हो चाहे जुल्म बड़ा हो, बहरहाल जुल्म है। और यहाँ तक कि हदीस में है, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान जुल्म करेगा, किसी पे भी जुल्म करेगा, तो फिर जो है उसके साथ जुल्म होगा, या मसलन जिस्मानी, या मसलन जो है दौलत, यानी दौलत होगा और किसी तरीके से उसकी दौलत जो है वो ज़ाया हो जाएगा, या फिर जो है उसके औलाद को भुगतना पड़ेगा। रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर कोई भी जुल्म कर रहा है तो फिर उसका खमियादा उसकी औलाद को भुगतना पड़ेगा। खुद छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर इंसान जो है किसी को चींटी काट ले,
तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है उसे जो है इसका भी एवज़ मिलेगा। अगर सिर्फ जो है चूटी काट ले, जुल्म कर ले, तो ये जुल्म है। आप देखें कि वो कि जो अदल इंसाफ करते थे इस दुनिया में, चाहे जो भी हो, आज भी उनका नाम बाकी है। आज भी लोग नाम लेते हैं नौशेरवान आदिल। शेरवान आदिल क्या था? आतिश परस्त काफिर, लेकिन आज भी उसका जिक्र है। खुद जो है रसूल अकरम फरमाते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हम जो है शेरवान आदिल के ज़माने में हमारी विलादत हुई। या मसलन आप देखें, खुद जो है रवायत में है और दिगर उलमा लिखते हैं कि मदाइन में इसका जो है क़ुस्र आज भी बाकी है, इसका महल जो है आज भी बाकी है। तो क्यों? अदालत की वजह से। और आप देखें इब्ने ज़ियाद, आप ज़ियारत पे गए होंगे हरम में हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम, आप देखें पहलू में जो इब्ने ज़ियाद का है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बुनियाद है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि अगर इंसान अदल व इंसाफ करता है तो फिर उसकी यादगारें बाकी रहती हैं, और अगर जुल्म करता है तो फिर उसका नाम और निशान मिट जाता है। यही जो है अदालत थी कि जो इसकी हिफाजत करती थी नौशेरवान आदिल की, कि जब एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा कि हम नौशेरवान आदिल से मिलना चाहते हैं, तो किसी ने कहा जाओ मिल लो। तो अब वो शख्स जो है दंदनाता हुआ अंदर चला गया। क्या देखता है कि कोई नहीं, पहरेदार है ना, निगहबान है, कुछ भी नहीं। वो तअज्जुब करने लगा है ना कि नौशेरवान आदिल बादशाह, कहा कि आप बादशाह है और जो है कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, कोई खादिम नहीं है। तो जब उससे लोगों ने पूछा तो कहा कि खुद जो है अदालत हमारी हिफाजत करती है। अगर इंसान में अदल व इंसाफ पाया जाए तो फिर उसे मुहाफिज की ज़रूरत नहीं होती, फिर उसे जो है निगहबान की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि जब नौशेरवान आदिल से लोगों ने सवाल किया कि ये बताओ कि तुम्हारे अंदर अदल कैसे पैदा हो गया, इंसाफ, तो उसने कहा कि एक रोज हम गुजर रहे थे तो हमने क्या देखा कि एक कुत्ता है और एक शख्स ने उसे एक ढेला मारा। जब ढेला मारा तो कुत्ता लंगड़ाने लगा है ना, कुत्ता लंगड़ाने लगा, पांव उठा के चलने लगा। कहा हमने देखा, फिर हमने क्या देखा कि थोड़ी देर के बाद एक शख्स घोड़े पे सवार चला आ रहा है और उसी की तरफ से वो घोड़ा गुजरा और उस घोड़े ने ऐसा लत्ती मारा कि उसका पांव टूट गया। जब हमने देखा तो हमने कहा कि अंदर जो है वो अदल और इंसाफ पैदा हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, लक़द अरसलना, जितने भी अंबिया आए, सबका हदफ, मकसद यही था कि वो अदल और इंसाफ करें। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, हर एक का मकसद यही था, हर एक का हदफ यही था। अब जैसा कि तारीख़ में ये वाक़या मिलता है कि एक मरतबा इस्कंदर बादशाह वो चीन पे हमला करने के लिए जब चला और रास्ते में एक जगह खैमा बना लिया और ये बादशाह खैमे के अंदर हैं और दिगर जो है उसके निगहबान हैं। तो चीन के बादशाह ने ये कहा कि हम जो है तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है। अब उसके खादिम ने, वज़ीर ने ये कहा इस्कंदर बादशाह से कि चीन का है और कोई मिलना चाहता है। तो कहा कि ठीक है, कह दो वो आ जाए। तो अब चीन का बादशाह जब इसके पास आया तो उसने कहा कि मैं खुद ही चीन का बादशाह हूँ। जब ये कहा तो इसके अंदर तअज्जुब करने लगा। कहा कि बादशाह, उसने सोचा कि मसलन कोई वज़ीर वगैरह आएगा मिलने। कहा तुम यहाँ चल कर आए हो? कहा हाँ। फिर उसके बाद इसने ये कहा कि हम जो है तन्हाई में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। कहा कि ये बताओ कि तुम पहले हमारे पास क्यों आए? बहरहाल तन्हाई हो गई। तो कहा कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारी कोई आपसे पुरानी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए हम आ गए। और दूसरी चीज़ ये कि आप साहिब अक्ल हैं,
लिहाजा हम जो है आपकी खिदमत में आ गए कि हम ये चाहते हैं कि हमला न हो। तो उसने कहा ठीक है, हम जो है मंजूर करते हैं, लेकिन 3 साल का टैक्स देना पड़ेगा। तो चीन के बादशाह ने कहा ठीक है, हम टैक्स दे देंगे। अब उसके बाद जो है ना एग्रीमेंट हो गया। अब चीन के बादशाह ने ये कहा कि हम आपकी दावत करना चाहते हैं, लिहाजा जो है आप तशरीफ लाइए। तो इस्कंदर बादशाह ने कहा ठीक है। अब जब ये पहुंचा, जब चीन के बादशाह के पास पहुंचा, अब जो पहुंचा तो अब जब उसके लश्कर को देखा तो ये घबराया और कहा कि तुमने हमारे साथ फरेब किया है, तुमने जो है हमारे साथ धोखा किया है। कहा कैसे? कहा कि तुम्हारे पास जो इतना लश्कर है, यानी हमारे लश्कर से ज्यादा तुम्हारे पास लश्कर है, और तुम आए और आने के बाद जो है इस तरीके से है ना एग्रीमेंट कर लिया और फिर तुमने हमें यहां बुलाया है। कहा कि नहीं, हमने धोखा नहीं दिया है, और सिर्फ हमारा मकसद, हमारा हदफ यही है कि बेगुनाह इंसान का खून न बहे, लिहाजा जो है हमने ये किया है, हम राजी हो गए, 3 साल का टैक्स दे देंगे। अब उसके बाद जो है एहतमाम हुआ, खाने का सुफरा लगा, दस्तरखान लगा, उस पर प्लेट है और फिर जो है याकूत है, अहमर है, फिरोजा है, सोने चांदी है, सब लग गया दस्तरखान पे। और जब सब लग गया तब जो है चीन के बादशाह ने इस्कंदर बादशाह से कहा आइए बिस्मिल्लाह। अब जब आया तो देखा, तो देख के ये हैरान हो गया। इसने कहा कि ये क्या? कहा खाइए बिस्मिल्लाह खाइए। कहा कि नहीं भाई, हम सोना चांदी थोड़ी खाते हैं, हम तो 2 रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं। तब जो है चीन के बादशाह ने कहा कि क्या आपके यहाँ, आपके मुल्क में रोटी नहीं है कि जो यहाँ 2 रोटी खाने चले आए? जैसे ये कहा अब ये चौंका। हाँ, और इसने कहा कि हाँ तुमने जो है हमें वास कर दिया, नसीहत कर दिया, और हम जो है समझ गए। लिहाजा जो भी जालिम हुकूमत है, जालिम हुकूमत, उन्हें जो है सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो आज नहीं तो कल जाना है। चंद दिन जो है इंसान इस दुनिया में रहेगा, चंद साल जो है उसकी हुकूमत होगी। लिहाजा इंसान को चौंकना चाहिए कि इंसान जो है किसी पे जुल्म न करे, और जुल्म वही करते हैं जो अपने खुदा को नहीं मानते, अपने ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, तो वो जो है जुल्म करते हैं। तो अब आप देखें कि अदल और इंसाफ हो, और किस तरीके से मौला अली ने ये बता दिया कि देखो हाकिम को कैसा होना चाहिए। जैसा कि तारीख में मिलता है कि जब एक शख्स ने एक काजी से मौला अली की शिकायत की, और जब वो मुद्दई चला और मौला अली भी साथ में है, और काजी ने कहा अबुल हसन, मौला अली की कुन्नियत से पुकारा, और जो वो मुद्दई था उसका नाम लिया। उसके बाद जब मौला अली बैठ गए तो काजी ने क्या देखा कि मौला अली के चेहरे से नाराजगी जाहिर हो रही है। तब काजी ने सवाल किया कि आप नाराज मालूम हो रहे हैं। तब इमाम ने जवाब दिया, कहा कि तुमने जो है उसका नाम लेकर पुकारा और हमारा कुन्नियत से पुकारा, लिहाजा हमारा भी नाम लेना चाहिए था। आप देखें कि ये जो है अदल और इंसाफ की मौला कह रहे हैं कि उसका नाम लिया तो हमारा भी नाम लेना चाहिए था, कुन्नियत से क्यों पुकारा। या मसलन जो है मौला अली के सहाबी अबुल अस्वद दुआइली कि जिन्हें मौला ने गवर्नर बनाया था और माजूर कर दिया। जब माजूर कर दिया तो इन्होंने सवाल किया कि मौला आखिर क्या वजह है, क्या बात है। तो मौला ने क्या कहा? कहा कि जो मुद्दई है तुम उससे जब बात करते हो तो उससे बुलंद आवाज में बात करते हो, लिहाजा हमने जो है तुम्हें माजूल कर दिया। या आप देखें तारीख में बेशुमार वाकयात मौजूद हैं कि नजाशी कि जो शायर था
और मौला अली के शान में अशार कहता था, यहाँ तक कि मौला अली के पैगाम को अशार के ज़रिए पहुँचाता था। पहले जो है अशार के ज़रिए पैगाम पहुँचते थे। अब जाहिर सी बात है आज की तरह का ज़माना तो था नहीं, ये मोबाइल, ये गूगल, ये टीवी, ये फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ये सब तो था नहीं, कोई ऐसा ज़राए तो था नहीं। बस जो है वही पहुँचाते थे ज़बानी अपने अशार के ज़रिए जो है मौला अली के पैगाम को, और ये जो है शायर था, मौला अली के पैगाम को पहुँचाता था। लेकिन जो है माह रमज़ान में शराब पी लिया। जब शराब पी लिया, अब आप देखें कि जो कानून इलाही है, मौला अली जो है कितने सख्त हैं कि जब शराब पी लिया तो मौला अली ने हुक्म दिया कि इस पे हद जारी किए जाए। तो उसने कहा कि मौला, मैं आपके साथ रहता हूँ और आपके पैगाम को अशार के ज़रिए पहुँचाता हूँ। लेकिन मौला ने कहा कि नहीं, ये जो हुक्म इलाही है, जो हुक्म इलाही है, और हद जारी किया, कसास जारी हुआ। बहरहाल फिर वो चला गया, दूसरी तरफ चला गया, बहरहाल उसी काबिल था, गया। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से मौला अली ने, मौला कायनात ने अदल और इंसाफ जो है नाफिज की। यहाँ तक कि खुद इब्ने मुलजिम ने जो तलवार के ज़रिए मौला अली का सर शगाफ्ता किया, और जब इब्ने मुलजिम को असीर किया गया था तो मौला ने क्या फरमाया? मौला ने कहा कि बेटा, इसे एक ही ज़र्ब लगाना, इसलिए कि इसने जो है एक ही ज़र्ब लगाया है, एक ही ज़र्ब लगाना। अगर बच गए तो एक ज़र्ब लगाना, और अगर न रहे तो क्या कहा मौला अली ने? कहा कि इसे जो है मुसल्लह न करना, यानी इसके जिस्म को काटना नहीं। और उसके बाद मौला अली ने फरमाया कि हमने रसूल इस्लाम से सुना है, पैगंबर से सुना है, पैगंबर ने फरमाया कि अगर पागल कुत्ता भी हो तो फिर उसे जो है मसले न करो, यानी उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े न करना। तो अब आप देखें कि मौला अली ने ये बताया कि किस तरीक़े से इस दुनिया में इंसान अदल और इंसाफ को नाफिज करे। अगर इंसान जो है अदल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा, और फिर बेहतरीन माशरा होगा कि जब अदल और इंसाफ कायम होगा। लिहाजा जितने भी अहले बैत के चाहने वाले मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मुहिब हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी सीरत से दर्स लें और हम भी जो है अदल और इंसाफ को नाफिज करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स से अदल और इंसाफ को नाफिज करें, अपने नफ्स से हम जो है अदल करें। मसलन जो है नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह बुला रहा है, तो फिर हमें चाहिए कि हम जो है अव्वल वक्त नमाज पढ़ें। और इसी तरीके से मसलन जो है आप देखिए कि सहर के वक्त हम बेदार हो रहे हैं, हमें मालूम है कि सुबह की अजान किस वक्त होती है। ये जो है ये मश्क जो हो रहा है अभी, मसलन जो है ये 20 दिन जो गुजर चुके मश्क हो रहा है। लिहाजा जो है हम अपने वजूद से, अपने नफ्स से अदल को नाफिज करें, ताकि ये सिलसिला जो है वो बरकरार रहे। देखें, सखावत वो अलग चीज़ है, अदालत ये अलग चीज़ है। सखावत में इंसान आगे भी बढ़ सकता है, इंसान पीछे भी रह सकता है, लेकिन अदल ऐसी चीज़ है। मसलन मिसाल के तौर पे आपके घर पे कोई साइल आ जाए, हो सकता है कि आपने उसे जो है 100 रुपया दे दिया, उसे 50 रुपये की ज़रूरत थी, 100 रुपया दे दिया, या मसलन जो है 50 की थी 10 रुपया दे दिया, है ना, सखावत है। 100 की जगह 500 दे दिया आपने, तो ये जो है सखावत है। लेकिन अदल जो है ऐसी चीज़ है कि जाहिर सी बात है कि जो चीज़ जहाँ पे है अगर हट जाए, वहाँ पे न रखी जाए उस चीज़ को, कुल्लु शैइन वाज़िह, अगर कोई चीज़ जो वहाँ से हटा दिया जाए तो फिर ये उसके साथ जुल्म है। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह
रमज़ान मुबारक की 21वीं तारीख़ है और आज का दिन रोज़ शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा जो है मौला अली के सीरत से हमें सबक हासिल करना चाहिए। और दूसरी मुनासबत जो शब क़द्र यानी 2 शब तो गुज़र चुकी और एक शब और बाकी है, यानी शब 23 माह रमज़ान मुबारक, जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान नाजिल हुआ। यानी परवरदिगार बंदे को इस काबिल समझा कि उसने जो है कुरान को नाजिल किया। और इसी कुरान में है इन्ना अंज़लना लैलतुल मुबारक सूरह दुखान में कि मुबारक रात में नाजिल किया। मुबारक रात यानी बाबरकत रात में नाजिल किया। तो बरकत किसे कहते हैं? बरकत एक ऐसा गड्ढा कि जहाँ पे पानी जमा हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, मालूम ये हुआ कि इस महीने में, इस शब में, इस महीने में, दिन में, किसी रात में अगर इंसान तिलावत कुरान मजीद कर रहा है तो गोया कि वो बरकत इलाही को जमा कर रहा है, बरकत इलाही का ज़ख़ीरा कर रहा है। तो ये शब कि जिसमें मुनादी निदा देता है गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक कि है कोई जो अपने गुनाहों को माफ़ करवाने वाला, है कोई जो रिस्क में वसअत चाहता है कोई जो चाहता है उसकी दुआ कबूल हो। तो वो शब जो है शब क़द्र है। और इस शब के लिए जो है आप हतमी तौर पे कह सकते हैं। देखिए, और शब के लिए, दिन के लिए तो आप नहीं कहेंगे कि मलाइका नाजिल होते हैं ना, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, कि शब क़द्र है ना, उसमें नाजिल किया। मलाइका तो रूह है ना, रूह वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो और किसी शब के बारे में आप जो है यकीनी तौर पे, कतई तौर पे ये नहीं कहेंगे कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, मलाइका नाजिल होते हैं। मलक नहीं, मलाइका जमा, यानी जब बारिश होती है कतरे के शुमार नहीं कर पाते हैं ना, मलाइका आते हैं। तो और किसी शब के बारे में आप नहीं कह सकते, लेकिन इस शब के बारे में आप जो है कसम खाकर कह सकते हैं, है ना। कुरान में, कुरान मजीद में है कि शब में मलाइका का नुज़ूल होता है, फरिश्ते रूह नाजिल होते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिलसिला जो है ख़त्म नहीं हुआ। 23 साल तक जो है ये सिलसिला जारी रहा, कुरान आता रहा पैगंबर के पास ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन बातनी तौर पे अब भी ये सिलसिला बाकी है। और ये जिम्मेदारी जो है इमाम असर अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है। तो अब आप देखें कि ये रात की जो मुबारक रात है, लिहाजा जो है इस शब में, यानी जो हज़ार महीना, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है ये भी नहीं कहा जा सकता, या पूरी ज़िंदगी कह लीजिए, पूरी ज़िंदगी जो है 84 साल, पूरी ज़िंदगी कह लीजिए, अगर एक शब जो है इंसान यानी शब क़द्र में अगर जो है इखलास के साथ अगर अमल अंजाम दे तो पूरी ज़िंदगी के बराबर है, पूरी ज़िंदगी के बराबर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो शब है, लिहाजा जो इसके लिए ये रवायत में है कि अगर इंसान सिर्फ जगे तब भी उसे सवाब मिलता, परवरदिगार गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी पूरी रात बेदार रहे, यानी बेदार अगर है पूरी रात तो ये भी बेहतरीन है, अजर है, सवाब है। लेकिन जो है पूरे वजूद के साथ बेदार हो, यानी ख्वाब गफलत से निकले, बेदार हो, इस दुनिया के झंझट में जो पड़ा है इंसान, इस दुनिया में जो उलझा हुआ है, तो इससे जो है बाहर निकले, यानी ख्वाब गफलत से बेदार हो। और जाहिर सी बात है कि फिर इस शब में अगर अमल अंजाम दे रहा है तो आप सोचें कि फिर वो अमल जो है कितना बाफजीलत, बावक़ार होगा और परवरदिगार के नज़दीक काबिल कबूल होगा। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। खुद रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हमारी उम्मत में बहुत बड़ी नेमत है। यानी ये शब जो है शब क़द्र,
ये जो है दूसरी उम्मतों के लिए नहीं है, दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम उनकी उम्मत के लिए नहीं है ना, रसूल अकरम की उम्मत के लिए है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि एक तो ये चीज़ कि इंसान सरफराज है, ये इंसान, ये उम्मत। दूसरी चीज़ ये कि जितनी बड़ी नेमत होती है बाज़ो पुस भी उतना ही दकीक होता है, सवाल भी उतना ही जो है उससे होता है। जितनी बड़ी नेमत होती है तो इम्तिहान भी सख्त होता है। लिहाजा ये बहुत बड़ी नेमत है और लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन शबों को अभी जो बाकी है हम जो है उसे दर्द करें। खुद जो है रसूल अकरम इस अय्याम में जो है बिस्तर को समेट देते थे। खुद शहजादी फातिमा जो है दिन में बच्चों को खाना कम खिलाती थी, रात में पानी छिड़कती थी, दिन में सुलाती थी। ये सब हमारे और आपके लिए, वरना अहले बैत के खानवादे के हर बच्चे जो है इस अज़मत से वाकिफ़ हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस शब में जो दुआ करे तो कौन सी दुआ करे? एक शख्स ने रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, इस शब में यानी शब कद्र में हम कौन सी दुआ करें? तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि सलामती के लिए दुआ करो। तो यकीनन इंसान को चाहिए कि वो सलामती के लिए दुआ करे, यानी जो है वो सलामत रहे। आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो परेशानी है, जो चीज़ आजकल नहीं है तो ये सलामती नहीं है। लिहाजा इंसान जो है सलामती के लिए दुआ करे, है ना, कि दुनिया भी है ना सलामत रहे, आखिरत भी सलामत रहे, इस दुनिया में भी सलामत रहे, आखिरत में भी, यानी आखिरत जो है बखैर रहे, इंसान जो है सेहतमंद रहे और आखिरत भी उसका सालिम रहे, ये दुनिया भी सलामत रहे, आखिरत भी सालिम रहे। तो लिहाजा जो है रसूल अकरम ने फरमाया कि तुम जो है ये दुआ करो शब कद्र में, है ना, सलामती के लिए दुआ करो। अब आप देखें कि बहुत सी चीज़ें हैं इन शबों में कि इंसान जो है परवरदिगार की बारगाह में कसरत से इस्तग़फ़ार करे, गुस्ल करे। ये तफसीली जो है किसी मौके पे बयान भी कर चुके हैं और बयान भी फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे कर देंगे कि गुस्ल करे, यानी इंसान पहले जो है ख़ुद, यानी जाहिर सी बात है कि उसका जिस्म जो है पाक और साफ़ हो। जो लोग कहते हैं कि अरे जिस्म से क्या होता है, जैसा भी हो, दिल तो पाक है, नहीं, यानी इस्लाम ये कहता है कि ज़ाहिर भी पाक हो। अब ज़ाहिर जब पाक होगा तो उसका असर भी होगा। तो गुस्ल के लिए ये मिलता है कि अगर गुस्ल कर रहा है गुरूब आफ्ताब से पहले, तो फिर उसके गुनाह इस तरीके से माफ़ हो जाते हैं कि जैसे जो है अभी वो शिकम मादर से पैदा हुआ हो। तो उस दिन जो है इंसान 2 शब्द गुजर गया, गुस्ल करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अभी भी हमारे पास वक्त है ना। ये ना सोचे, आप देखें कि ये जो चंद दिन बाकी है तो अभी इसे भी गनीमत समझे। आप देखें कि जनाब हुर जो है ये जो है किसी और की गुलामी कर रहे थे, लेकिन आखिर वक्त आप देखें कि जब ये आए इमाम हुसैन के पास, यानी एक रात जो है पूरी जिंदगी पे भारी हो गई और हुर जो है अलैहिस्सलाम हो गए। लिहाजा इन आखिरी अय्याम को गनीमत समझे और गनीमत समझ कर जो है ना कसरत के साथ परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे ना, कि परवरदिगार ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अब मसलन जो है बच्चों के लिए एक मिसाल दे दे कि मसलन आप देखें कि अगर किसी को सफ़र करना हो, ट्रेन है, अब ट्रेन है हरकत कर रही है ना, ट्रेन हरकत कर रही है। अब हरकत कर रही है, कोई शख्स ये कहे कि अब क्या फ़ायदा है ना, अब क्या फ़ायदा, अब तो ट्रेन हरकत कर रही है ना। मसलन ये सोचे अब तो ये 21 दिन गुजर गया, अब क्या फ़ायदा है ना। तो अब अगर इंसान जो है ये सोच ले ट्रेन हरकत कर रही है, अब क्या फ़ायदा, तो फिर वही रह जाएगा। लेकिन जो है देख रहा है कि ट्रेन हरकत कर रही है और ये भी हरकत करे, है ना, दौड़े, कोशिश करे, तो बहरहाल ट्रेन पे सवार हो जाएगा, ट्रेन पे सवार हो जाएगा, मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये अलग मसला है कि सीट न मिले उसे, अलग मसला है कि वो बैठ कर ना जाए, हो सकता है कि खड़े खड़ा जाए, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से ये जो माह है, जो वक्त गुजर चुके हैं और चंद दिन बाकी है, लिहाजा जो है
हमें चाहिए कि हम जो है परवरदिगार की बारगाह में इस दिन को, इस अय्याम को भी गनीमत समझते हुए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार की बारगाह में तौबा करें, परवरदिगार की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें, और इंशाअल्लाह हम जो है इन अय्याम को दर्द कर सकेंगे। और ये जो शब क़द्र है, और इसमें जो है हम पूरी रात बेदार रहें और कसरत के साथ जो है अमल अंजाम दें। और इस शब में जो है कुरान नाजिल हुआ है, और ये शब कि जिसके बारे में ये रवायत है कि माह रमज़ान की रातों के ये रात जो है सरदार है, या मसलन जो है शब क़द्र जो है ये रमज़ान का क़ल्ब है, दिल है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल ये अय्याम की आखिरी मंजिल यानी तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। बस एक जुमला कि आज का दिन जो रोज़ शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपने बाबा को सुपुर्द खाक किया और जब आने लगे तो क्या देखा कि एक सहरा में, एक बयाबान में किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है। इमाम हसन ने भाई से कहा, भैया हुसैन कोई रो रहा है, कोई करा रहा है। कहा आओ देखते हैं। क्या देखा, एक नाबीना शख्स बैठा हुआ रो रहा है, करा रहा है। इमाम हसन ने जब सवाल किया तो क्या कहा कि मैं नाबीना हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, और एक शख्स आता था, वो अपने हाथ से खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, लेकिन 3 दिन हो गए वो शख्स नहीं आया। तब सवाल किया कि उस शख्स का नाम, कहा कि नाम पूछते थे लेकिन नाम नहीं बताता था, बस यही कहता था गरीबों के साथ गरीब हूँ, असीरों के साथ असीर हूँ, मुसाफिरों के साथ मुसाफिर हूँ। बस ये है कि जिस तरीके से आपके जिस्म से खुशबू आ रही है, उसके जिस्म से भी खुशबू आती थी। तब इमाम हसन ने कहा कि वो कोई और नहीं था, वो अली इब्न अबी तालिब थे, वो मेरे बाबा थे, और उन्हें शहीद कर दिया गया। अभी जो है सुपुर्द लहद करके आ रहे। इतना सुनना था, वो तड़प गया, और तड़पने के बाद कहा कि हमें भी कब्र पे ले चलो। उसने हाथों को बुलंद किया, कहा कि ऐसी ज़िंदगी पे खाक हो कि जब कायनात का ऐसा इमाम इस दुनिया में मौजूद न हो। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये अय्याम की रोज़ शहादत है, और लाखों दुरूद व सलाम हो कि जिसके शहादत के बाद आदल और इंसाफ भी दफन हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार ये अय्याम, ये शब क़द्र की जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मखसूस है, और कसरत से ज़ुहूर के लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो आइए दुआ करते हैं कि परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और वो जो मरीज़ हैं ख़ास तौर पे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हसनैन करारी साहब क़िबला की जो मरीज़ है, उनकी अहलिया, परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, अली इब्न अबी तालिब की तय्यब ताहिर रूह के सदक़े में उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो मरज़ है, वबा है, ये जो बीमारी है, परवरदिगार जो भी मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा, और हम सब को इस मरज़ से महफूज फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि जितने भी शियान हैदर करार है, परवरदिगार उनके घरों में रहमतों और बरकतों और नेमतों का नुज़ूल फरमा। तमाम आफ़ात व बलियात व परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी मुसलमान हैं परवरदिगार उनकी जान व माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। करीम हमारे मकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो ज़ालिम है उन्हें मग़लूब महकूम ज़लील और रुसवा फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। इल्तमास दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।